अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ, जिसमें एक इंजन है जिसको रिक्वायर्ड है कुछ पावर। हम लोग उस पावर को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी पावर जो है वो इंजन को प्रोवाइड की जाए तो वो अपना काम कर सकेगा। अब फोर्स यानी कि एक थ्रस्ट जो है वो 400 न्यूटन का रिक्वायर्ड है। क्या करने के लिए? रोड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, अगर एक गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो। यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि रोड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी इंजन को, ताकि वो इन दोनों चीज़ों को इजीली स्पीड को मेंटेन करते हुए कवर कर सके। हम लोग सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन ऑफ रोड, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी फ्रिक्शन ऑफ रोड को कम करने के लिए वो कितनी है? 400 न्यूटन। वेलोसिटी ऑफ द इंजन, जिस स्पीड के साथ इंजन चल रहा है स्टूडेंट्स, वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 22.22 मीटर पर सेकेंड। एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी थीटा, बी एंगल मौजूद होगा फोर्स और वेलोसिटी के अंदर, कितना है वो? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल मूव कर रहे हैं। अननोन वैल्यू जो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स हम लोगों ने, वो क्या है? पावर इन द इंजन डेवलप्ड, इंजन को कितनी पावर चाहिए होगी रोड और एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फार्मूला जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगा? P इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पावर विल बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू है 400 एंड V की वैल्यू है 22.22 मल्टीप्लाई बाय कॉज 0 डिग्री। So P will be equal to 8888 multiplied by 1. Further, power will be equal to 8888 watts. इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए डेसिमल पॉइंट को ले आएंगे। पावर विल बी देन इक्वल टू 8.88 किलो वाट। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने पावर के फार्मूले से जो पावर रिक्वायर्ड थी गाड़ी के इंजन को क्या करने के लिए, रोड रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उसको प्रूव किया हम लोगों ने। थैंक यू।